हेलो। हेलो जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, अनुज जी। हाँ जी। आपसे बात जी, आपसे पहले बात हो चुकी है मेरी। हाँ जी। सर वो मैं आपने जो बताया था हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का हाँ करके, जी। सर वो मैं कर रहा हूँ काफी टाइम से सर, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है सर। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? सर मुझे आईबीएस की दिक्कत थी, कॉन्स्टिपेशन की। आईबीएस था? जी, कॉन्स्टिपेशन में। तो अभी क्या फॉलो कर रहे हैं आप? सर मैं वही हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या करता हूँ सर। कितने दिन वाला फॉलो कर रहे हैं? सर मैं पानी जो है वही खाने के साथ में पानी पीता हूँ, हाँ। और सर खाना खाने से पहले पीता हूँ। खाना खाने से पहले कितना पीते हैं? सर खाना खाने से करीब 1.5 घंटे पहले पी लेता हूँ 1 गिलास, उसके बाद फिर खाना खाने के साथ में पीता हूँ। हम्म। और सर फिर अगले एक दिन उस तरीके से करता हूँ, और फिर एक दिन खाना खाने के साथ में पीता हूँ। मतलब एक दिन 4 गिलास पीते हैं या एक दिन 6 गिलास पीते हैं, एक दिन 3 गिलास पीते हैं? जी तो आप कंटिन्यूअसली यही फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ये कर रहे हैं। और सर क्या कहते हैं, कभी कभी जो है जैसे प्यास लगती है तो ज्यादा भी पी लेते हैं सर, 8-9 गिलास पी लेते हैं। और वॉकेट रेस्ट भी कर रहे हैं? जी, वॉक भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं सर। दिन में 3 बार ही खाते हैं आप? जी, 3 बार खाते हैं। अच्छा, दिन में ना 2 बार ही खाना शुरू कर दीजिए, उससे फर्क। सर ये आईबीएस तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा सर ये, हमको लगता है सर ये इंटेस्टाइन पैरालाइसिस हो गया मुझे लगता है। अच्छा, जो भी है ना, अब आपको ना दिन में 2 बार ही खाना शुरू कर दो। जी 2 बार सर क्या है, वो तो वैसे 2 ही बार होता है सर। ये शाम के समय जो होता है वो थोड़ा सा पोहा या इस तरीके का कभी कुछ ले लेते हैं 4-5 बजे के आसपास। और उसके बाद? फिर सर वही करीब 8:30 के आसपास सर खाना खाते हैं सीधे। नहीं, आप 9 बजे और शाम को 6 बजे या 5 बजे खाना खाना शुरू करो, और मैं आपको रूटीन भेज देता हूँ आपको। और उससे आईबीएस एकदम से फटाफट ठीक होता है 2-4 दिन में। 2-4 दिन में तो नहीं कह सकते, हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा। सर बहुत फॉलो कर चुका हूं मैं, कुछ हो ही नहीं रहा सर, ऐसे लग रहा है जैसे। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि अब ये सर करके ब्लोट देखो। एक तो सर ब्लोटिंग बहुत होती है सर, प्रोटीन जीरो हो पेट जाएगी 2-4 दिन में ही। प्रोटीन खत्म मतलब हो जाएगी। पेट हमारा जो है ऊपर की तरफ, मतलब नेवल से ऊपर की तरफ हमेशा जैसे चढ़ा हुआ रहता है पेट। आप खाना कितना खाते हो एक बारी में? सर खाने में तो सर मैं 3 रोटी खाता हूँ सर। मैं आपको जो और भेज रहा हूँ ना, पहले आप व्हाट्सएप पर वो देखो, और वो ये बताओ, उसके बाद देख के फोन करके ये बताओ कि आप कर सकते हो उसको कि नहीं कर सकते। सर इससे ये क्या है, ये जो मैं सोच रहा हूँ इंटेस्टाइन पैरालाइसिस यही है क्या सर ये? सी इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, जो आप कह रहे हो ना पैरालिसिस, जितने भी लोग होते हैं ना जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है किसी भी तरीके का हो, चाहे वो लूज मोशन हो, स्टूल नहीं वेल फॉर्म हो रहा हो या कुछ भी हो, उसका मतलब यही है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। ठीक है। जी नहीं, अब जैसे किसी को डायरिया फॉर्म में होता है, हाँ, तो सर डायरिया फॉर्म में तो सर ये नहीं कह सकते कि उसको पैरालाइसिस हो गया है। क्यों, क्या करेंगे फिर? सर उसको तो पैरालाइसिस इसलिए नहीं क्योंकि उसका मूवमेंट तेज है सर। किसने कहा आपको मूवमेंट तेज है? उसको डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। डायरिया का मतलब है कि आपका जो खाना होता है उसमें एसिड होता है, पेट में एसिड और एंजाइम्स होते हैं, उसको गलाते हैं। फिर उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसके बाद उसमें सारा प्रोसेसिंग होता है। तो जी अगर आपको डायरिया है तो भी मतलब है उसका कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसका मतलब यही है। मतलब में कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ यह है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, डायरिया में और कॉन्स्टिपेशन में। अच्छा सर, ये जो स्मॉल बॉवेल होती है वो ठीक रहती है? वही मैं कह रहा हूँ ना, जो आपका वाला कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन में, हो सकता है कि स्मॉल थोड़ा सा ठीक हो और लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो। पर जो आपको अभी सिस्टम बता रहा हूँ, दोनों में बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया स्लो है, आपके खाने को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, आपके खाने को प्रॉपर से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में खाने की जगह में 8-9 घंटे के बाद खाएंगे तो उस खाने के डाइजेशन को ज्यादा टाइम मिलेगा और वो ज्यादा बेटर से डाइजेस्ट हो पाएगा। अब इसको करो तो उसी हफ्ता 10 दिन, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है कि नहीं है। सर मैं ज्यादा खाता ही नहीं हूँ सर, मैं सुबह खाता हूँ सर। हम्म। और मतलब सुबह मॉर्निंग में सर मैं जो कितने हूँ बजे? जैसे फ्रूट्स ले लेता हूँ सर, अभी स्टार्ट किया मैंने। हाँ। पहले तो मैंने आज तक कभी फ्रूट्स खाए नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम, मतलब अब जल्दी मैंने स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, पहले क्या कर रहे थे आप मतलब फ्रूट कब से खा रहे हो? सर फ्रूट्स तो सर अभी मैंने करीब महीने भर से स्टार्ट किया है सर। और मेरे से बात कब करी थी?
सर आपसे बात करे हुए मुझे लग रहा 2-2.5 महीना हो गया होगा सर। ठीक है, जब मेरे से बात करी थी तो सबसे पहले क्या शुरू किया था, क्या खा रहे थे आप? मतलब 1 महीना पहले फ्रूट खाना शुरू किया, उससे पहले का बताइए मेरे को। सर उससे पहले तो सर मुझे मैं वही मॉर्निंग में सर जो है सीधे खाना खाता था करीब 10, 10, 10:30, 11 बजे तक सर। ठीक है, उसके बाद और उससे पहले कुछ नहीं लेते थे, पानी वानी? नहीं सर कुछ नहीं लेता था मैं। तो खाने के बस साथ पानी पीते थे? सीधे मैं सर 10:30, 11 बजे सीधे खाना खाता था, खाना खाने के साथ में पानी पीता था। हाँ। और उसके बाद सर मैं सीधे फिर करीब जो है 3, 3:30, 4 बजे के आसपास सर पोहा खा लेता हूँ। हाँ। और फिर सीधे सर 8:30, 9 बजे के आसपास सीधे सर खाना खाता हूँ, 3 रोटी और सब्जी। ये सर मेरा है। और बीच में आप कोई चाय या कुछ और बीच में कुछ नहीं खाते थे? ये 3 बारी खाना खाने के अलावा कुछ नहीं नहीं बीच सर, में पानी चाय भी तो नहीं सर लेते थे? जब प्यास जब लगती है तो पानी पी लेता हूँ सर मैं। और कितनी बारी पानी पी लेते हैं? अब सर जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में सर ऐसा है ना कि जैसे जब मान लीजिए बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और हम्म। नहीं रहा जा रहा है तो सर मैं पानी फिर पी लेता हूँ। चलिए तो कोई बात नहीं, 1 हफ्ता तो ये करके देखो ना जो बता रहा हूँ अब मैं। अच्छा अच्छा। ये ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता करके देखो और ये फ्रूट व्रूट खाना बंद कर दो। और उसके बाद बताओ कि 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली इसी को जैसे लिखा है ना। तो सर और वीकनेस वीकनेस सर इतनी रहती है कि मतलब नहीं मैं होगी, नहीं होगी, आप समझने की कोशिश करो, नहीं होगा वो सब। आप ये दूसरा बताओ, वॉक एंड रेस्ट भी कर रहे थे आप? सर वॉक एंड रेस्ट करता हूँ लेकिन सर बस वही रात में जब सोने से पहले करता हूँ थोड़ी देर सर। हाँ, तो यही तो गड़बड़ कर रहे हो ना। देखो, आपका पैरालिसिस, इसको बोल दो, स्लो बोल दो, जो मर्जी बोल दो, आपको वॉक एंड रेस्ट पूरा करने की जरूरत है। हर 1 घंटे के अंदर 5 मिनट कम से कम चलो। और अगर आप मतलब पूरा नहीं चल पाते हो तो जैसे आप बता रहे हो कि सोने से पहले करते हो, तो इसी तरीके से जागने के बाद भी करो। थोड़ा सा 1 हफ्ता तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो ना जो बताया आपको। तो सर मैं साइकेट्रिक की मेडिसिन भी ले रहा हूँ रात में सर। किस चीज की? सर सेक्रेटरी की? साइकेट्रिक की सर। हाँ, तो वो मेडिसिन लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो आपके सिस्टम को स्लो डाउन करेगा ना। देखो, उसमें साइकेट्री की मेडिसिन जो होती है वो आपके सिस्टम को क्या करता है कि आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं हो, तो उसके लिए वो आपको एक तरीके से नींद ले आता है, स्लो और कर देता है, तो उससे स्लो डाउन हो जाता है आपका सिस्टम। सर मुझे लगता है अगर वो ना लूं तो सर मैं तो पागल हो जाऊंगा सर, ऐसा लगता है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आती है जो आप कह रहे हो। तो आपको जरूरत है कि साइकेट्री की जो मेडिसिन लेते हैं उसको स्लो डाउन करो। बेसिकली मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम स्लो है। आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिलती तो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। तो आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे ना 2 बारी खाने को, तो उसमें 2 बारी खाने से 2 चीजें होती हैं। आपकी जो एनर्जी खर्च होती है ना, जैसे आप ब्रेन की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, तो आपके जो एनर्जी का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है ब्रेन में यूज होता है, और नंबर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो जब आप 3 बारी खाना खाते हो तो 3 बारी आपके पेट की मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है। अगर 2 बारी खाओगे तो 2 बारी मूवमेंट होगी। तो अगर आप 2 बारी खाना खाओगे तो आपकी जो तीसरी बारी खाना खाने की एनर्जी खर्च होती है वो बच जाती है। और वो एनर्जी जो बचेगी उससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। और आपके मतलब एक तरफ तो आपका खर्चा कम हो गया कि एनर्जी आपकी कम खर्च हुई, क्योंकि आप 3 की जगह 2 बारी खा रहे हो, और जितना खाना आप 3 बारी खाते हो उतना खाना करीब करीब 2 बारी में खा लोगे। खाने में कमी नहीं करनी है। और दूसरा काम ये होगा कि आप का जो खाना है, क्योंकि वो 6-6 घंटे में 5-5 घंटे में खाने की जगह अब आप 8-8 घंटे में खा रहे हो। आपने सुबह 10 बजे खा लिया और उसके बाद आपने 6 बजे खा लिया। अब 6 बजे खा पाओगे नहीं खाओगे वो प्रॉब्लम आपकी, देखना पड़ेगा आपको। अगर आप 6 बजे खाते हो तो रात को सोने से पहले वो आपका डाइजेस्ट हो गया 11 बजे तक, और 11 बजे होने के बाद उससे एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होना है वो भी ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो कि 100 कैलोरी आपकी तो 3 की जगह 2 बारी खाने से वो हो गई, बच गई, और 100 कैलोरी आपकी एक्स्ट्रा बन गई। तो ये जो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा बनेगी ये आपके ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए काफी होगी। थोड़ा सा आपका डाइजेशन में लग जाएगी, मान लो 100 कैलोरी वहां लग गई, 100 कैलोरी ब्रेन को मिल गई, आप ठीक हो जाओगे। ना आपको साइकेट्री की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगा। तो आप इसको स्ट्रिक्टली कुछ दिन करके देखो, और फिर उसका दूसरा काम ये करना कि थोड़े दिनों बाद फ्रूट भी ऐड कर देना। पर फ्रूट जो खाना है ना, जैसे आप पहला खाना अगर 10 बजे खाते हो तो आप 3-4 बजे के आसपास थोड़ा सा फ्रूट ले लिया करो, ताकि आपके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम फिर स्लो हो रहा है तो फ्रूट लेने की वजह से उस डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिल जाएगी। उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, तो उससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा डाइजेशन और बेटर हो जाएगा। पर पहले तो मैं तो ये कहूंगा कि पहला 1 हफ्ता तो बिना फ्रूट के करो, उसके बाद 1 हफ्ता फ्रूट के साथ करके देखो, और अपने आप से अंदाजा लगाओ कि दोनों में से कौन सा बेटर है।
अच्छा, फ्रूट्स मतलब दोपहर में 3-4 बजे के आसपास। हाँ, ताकि आपका सिस्टम, अगर आपने 10 बजे खाना खाया ना, तो आप 4-5 घंटे जितना आपके सिस्टम में दम है वो कर लिया, जितना एनर्जी है, फिर उसके बाद आपका सिस्टम स्लो पड़ने लगा तो आपने थोड़ा सा फ्रूट ले लिया। तो फ्रूट को डाइजेस्ट करने में कम एनर्जी चाहिए होती है ना, या ना के बराबर चाहिए होती है, और दूसरा काम फ्रूट के साथ ये होता है। परंतु फिर भी ये अभी जो एक्सपेरिमेंट है ना मेरे फ्रूट के साथ में, ये अभी नया एक्सपेरिमेंट है। जो 2 बारी खाना खाने का है, उसको कई लोगों के ऊपर टेस्ट हो चुका है, और वो बहुत स्ट्रांग चीज है, और उससे बहुत फायदा होता है और बहुत जल्दी होता है। फ्रूट वाला अभी नया है, तो 1 हफ्ता तो बिना फ्रूट के पहले करो, और 1 हफ्ता फिर फ्रूट के साथ करो, फिर अपने आप से अंदाजा लगा के मेरे को भी फोन करके बता देना दोनों में से कौन सा बेटर है। अभी तो सर मैंने मॉर्निंग में चालू किया था फ्रूट्स खाना, हाँ। क्योंकि खाना 11-11:30 तक होता है सर। तो अब तब तक भूखे रहते हैं, तो तब तक सोचते हैं कि सर जैसे मान लीजिए कुछ 1 सेब या 2 सेब खा लिया, तब उसके बाद सर 11-11:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, 11 बजे तक। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा फ्रूट खाने से? 1 महीना तो हो गया ना, तो उसी का बता दो। सर फर्क तो किसी चीज से कुछ नहीं पड़ा सर, ऐसा लगता है जैसे इसकी वजह से मतलब पूरा दिन दिमाग में मतलब केवल पेट ही पेट घूमा करता है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो हाँ, अब किसी में इसलिए काम मैं में पहले जो भी सिस्टम था उसको मैंने और भी लोगों को करा रहा था, तो उसमें फिर भी 19-20 हो रहा था कि कभी 2 दिन ठीक हो गया, 2 दिन खराब हो गया। परंतु जब से ये कराना शुरू किया है ना, 2 बारी खाने का, परंतु ये चीज ध्यान रखना कि 2 बारी खाने का मतलब है खाना कम नहीं करना। आप ये कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना। 3 रोटी के करीब आप खाते हो, तो 3 रोटी सुबह खा लो और 3 रोटी आप 6 बजे खा लो। कम से कम 3-4 दिन तो करके देखो ना इसको, फिर आपको समझ में आएगा। और 3-4 दिन करोगे तो हो सके तो 2-3 दिन साइकिट्री की मेडिसिन छोड़ के देखो कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है। और जरूरत पड़े तो 1 आध और ले लो, रोज के रोज मत लो, थोड़ा थोड़ा ना एडजस्ट करके देखो। थोड़ा सा साइकिट्री की मेडिसिन के साथ में फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपकी मेडिसिन और स्लो कर रही है सिस्टम को। इधर से आपका सिस्टम आपको फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, उधर से स्लो होने की कोशिश हो रहा है दवाई की वजह से, और उसको छोड़ते हो तो और प्रॉब्लम हो जाती है। जी, ये तो डॉक्टर सर इतना डरा देते हैं कि मेडिसिन मत छोड़ना बिल्कुल भी सर। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेडिसिन मत छोड़ना। मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें दिक्कत होती है, आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि आपके सर मैंने एक्चुअली में ये हुआ सुनो ये सुनो था सुनो ना सुनो सर। सुनो सुनो जी, आपके जो डाइजेशन, आपकी जो सेक्रेटरी की मेडिसिन होती है ना, उसका जी, सबसे पहले रोल होता है कि आपके ब्रेन को पूरा एनर्जी नहीं मिल रही। आपके ब्रेन को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है ना। तो अब अगर आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही, तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपके शरीर में टोटल एनर्जी कम है। तो ये क्या करते हैं कि आपके शरीर की जो वो जो मेडिसिन देते हैं, आप उससे और स्लो हो जाते हो। और स्लो होने से क्या होता है कि जैसे आपने चलना फिरना है या कुछ करना है, तो वहां पर एनर्जी खर्च नहीं होगी, और वो एनर्जी जो बचेगी वो ब्रेन को मिल जाएगी, तो आपका गुजारा चल जाएगा। थोड़ा सा उसमें वो भी होता है, क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट भी होता है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, समझ रहे हो। तो पर आपको एक तरफ से शरीर स्लो करता है, दूसरा आपको स्टिमुलेंट देके आपको थोड़ा सा खुश करता है, परंतु वो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे जो आपकी शरीर की एनर्जी की कमी थी वो तो पूरी नहीं हो रही ना। आपके शरीर को स्लो कर दिया उसने। आप जो चलते फिरते थे उसको कम कर दिया, आप ज्यादा सोओगे, ज्यादा नींद आएगी, तो अब उससे क्या होगा कि आपका काम तो चल जाएगा पर ठीक नहीं होगे, कभी भी सारी जिंदगी वही खाते रहोगे। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डोज भी बढ़ेगा। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप ये समझने की कोशिश करो कि एनर्जी बढ़ गई, और उस एनर्जी के बढ़ते ही आपकी साइकिट्री की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करो इसको 2-4 दिन 5 दिन, और उसके बावजूद तेरी दिक्कत आएगी। घर में भी किसी को बताओ। और ये वॉक एंड रेस्ट जो है ना, जो आप कहते हो कि आप नहीं कर पाते हो, रात को थोड़ी देर करते हो, रात को थोड़ी देर का मतलब हो गया आधा घंटा, आधे घंटे से गुजारा नहीं चलेगा। फोन के अंदर ऐप डालो और जब भी चलो फोन आपका साथ में होना चाहिए, और अपने आप से देखो कि आपके 8 से 12,000 स्टेप हो रहे हैं रोज के रोज, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो वो भी एक समस्या है, समझ गए। तो इसमें सर वॉक एंड रेस्ट से ही फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि जैसे सुबह वॉक पे निकल जाए। ना 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 ना, उससे कुछ नहीं होगा। आप 2 घंटे घूम के आओगे, थक जाओगे, उससे और ज्यादा नुकसान होगा आपको। ब्रेन का मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग माइग्रेन वाले होते हैं ना, जिनको माइग्रेन होता है, अगर वो 15-20 मिनट कंटिन्यूस चल लेंगे, उनका माइग्रेन बड़ी तेजी से फैलता है। अब मैं माइग्रेन के जिसके भी पेशेंट होते हैं, जैसे आपको भी हो सकता है कभी सर दर्द होता हो, तो उसका तरीका क्या होता है कि जैसे ही आपका सर भारी होने लगे, आपको पता है कि अब मुझे घंटे के बाद सर दर्द हो जाएगा, तो आपको 5 मिनट चलने की जगह 1 मिनट चलना है। आपको अब एनर्जी बचानी है, क्योंकि माइग्रेन का कारण भी होता है कि आपको ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है। तो आप 5 मिनट चलोगे, 5 मिनट की जगह सिर्फ 1 मिनट चलोगे और 5 मिनट रेस्ट करोगे। तो अगर आप 1 मिनट चलो, 5 मिनट रेस्ट करो, 1 मिनट चलो, 5 मिनट रेस्ट करो, घंटे से पहले आपका जो माइग्रेन आकर 2-2 दिन
8 8 10 10 घंटे सर दर्द होता है, वो उसकी जगह में सिर्फ 1 घंटे से पहले गायब हो जाएगा। और इसका ध्यान रखो कि आप जितना वॉक एंड रेस्ट करोगे, आपका माइग्रेन अगर होता है सर दर्द तो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। परंतु जिस समय माइग्रेन हो रहा है उस समय 5 मिनट वाला नहीं करना, उसमें 1 मिनट 5 मिनट वाला करना है, क्योंकि उसको एनर्जी बचानी है आपकी। ये दोनों चीजों को ढंग से अगर समझ के ढंग से दिल लगा के करोगे तो आपको दोनों समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप समझते हो दवाई के रास्ते पर जाके आप सारी जिंदगी ठीक हो सकते हो, तो नहीं हो सकते। सर दवाई से तो कुछ नहीं होना सर। तो अभी सर मैंने ये साइकेट्री की मेडिसिन सर जो है अभी फिर से, तो मतलब आज से 3 साल पहले स्टार्ट करी थी। जब मुझे ये स्ट्रेस एंजाइटी हुआ था तो मैंने करीब 4-5 महीने लगातार कंटिन्यू खाई थी। उसके बाद फिर मैंने जो है, डॉक्टर तो कह रहे थे कि 1.5 साल तक चलेगी, लेकिन मैंने फिर एकदम से छोड़ दी थी दवा। और उसके बाद सर मुझको आखिर में फिर जो है अभी करीब 6 महीने पहले फिर से उसको दोबारा मतलब खानी पड़ी, स्टार्ट की है मैंने। फिर मैंने 2-2.5 महीने खाई, फिर मैंने छोड़ दी एकदम से। अब इधर जो है मैं फिर जो हूँ अपने हिसाब से डोज मतलब कम ज्यादा कर रहा करके मेडिसिन का, मतलब दिन भर आप में अपने हिसाब से कर रहे हो ना कम ज्यादा, आप बीच में 1-1 महीना भी कम कर लेते हो ना। जी आप बोल रहे हो ना कि 1-1 2-2 महीने 6-6 महीने भी आपने कम कर दिया या छोड़ दिया। तो अब भी मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। अगर आप 2 महीने छोड़ सकते हो तो 1 हफ्ता तो छोड़ ही सकते हो ना। अच्छा सर, एक चीज पूछनी, जैसे आप ये बता रहे हैं कि जैसे मेडिसिन से एनर्जी लेवल बॉडी का कम हो जाता है, हाँ तो सर क्या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से भी इसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है? हाँ जी, क्योंकि उसका जो देखो वो पैकेजिंग का फर्क है दोनों में, और अदरवाइज दोनों में सेम चीजें होती हैं। आप ये चीज समझो कि आयुर्वेद में और एलोपैथी में फर्क क्या है, अच्छे से उसको समझो। आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि जो हमारी दवाई होती है वो एसिमिलेट आसानी से होती है, क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में होती है। अब नेचुरल फॉर्म क्या होती है, मान लो किसी बीमारी में आपको मूली से फायदा होता है, तो मूली में कितनी चीजें हैं, मान लो मूली के अंदर 20 चीजें हैं। तो अब वो आयुर्वेद वाले क्या करते हैं, वो 20 की 20 चीजें गोली की फॉर्म में आपको दे दी। एलोपैथी वाले क्या करेंगे कि वो उसको स्टडी करेंगे कि इन 20 चीजों में से सबसे ज्यादा फायदा किससे हो रहा है। अब मान लो उनको पता चलता है इस 2 चीजों का इससे फायदा हो रहा है, तो वो गोली की फॉर्म में 2 चीजें दे देते हैं। तो एलोपैथी वालों को कहना है कि क्योंकि वो 20 की 20 इकट्ठी दे रहे हैं तो नेचुरल हो गया वो, तो उसको बॉडी ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएगी। और एलोपैथी वो कहते हैं इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि ये 20 में से 2 निकाल के दे रही है, वो आपके शरीर में पचेगी ही नहीं, तो असर ही नहीं करेगी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो दवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ने दी तो वही चीज ना, मूली के फॉर्म में 2, तो 20 चीजें गई, पर 20 में 2 चीजें जरूर गई है, और जिसने 2 दी है उसमें भी 2 दी है। तो ये पैकेजिंग का फर्क हो गया ना कि 2 के साथ में आपने 18 और ले ली एक जगह, और एक जगह सिर्फ 2 ली। और एज पर साइंस, एज पर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो 2 से ही फायदा होता है। तो ये सिर्फ पैकेजिंग का फर्क हो गया, और इनमें कोई खास फर्क होता नहीं है। इसीलिए ये सारा के सारे लोग जो होते हैं ना, ये एलोपैथी कभी आयुर्वेद की तरफ भागेंगे, कभी होम्योपैथी की तरफ भागेंगे, कभी किसके पीछे भागेंगे, कभी किसके पीछे, कभी डॉक्टर चेंज करेंगे, होना कुछ नहीं है, सबका नेट रिजल्ट वही का वही है। सर मतलब केवल हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से ही होगा सर? हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने, उसके हिसाब से चलो। अब मैं जो आपको मैसेज भेजूंगा उसके अंदर कि एक दिन 2 गिलास है, एक दिन 6 गिलास है, परंतु जैसे आप कह रहे हो बीच में प्यास लग जाती है, तो अपने आप से उसको एडजस्ट कर लो पानी को, तो उसको उतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाना है, जिस दिन आपने 3 लीटर पानी पीना है। और सर क्या करते हैं, खाना खाने के साथ में पानी तो नहीं, 1 मिनट सुनो, मैंने जो कहा ना कि 7 दिन में एक बार ही पानी बढ़ाना है, तो अगर आपको जरूरत महसूस होती है, आपको मान लो चौथे दिन प्रॉब्लम होती है, तो आप चौथे दिन पानी बढ़ा लो। जो मैं भेजूंगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर 2 बारी खाना खाना जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको खाने से यूजली पहले पानी पीना है या खाने के साथ पानी पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो अगर आपको लगता है कि आपका पानी कम हो रहा है, तो आपने खाने से पहले जो 1 गिलास पीना है कभी, तो उसकी जगह 2 पी लो, उसकी जगह 3 पी लो। और वो जो पीना है वो थोड़ा थोड़ा गैप देके पीना है, कि आधा घंटा 1 घंटे, मैंने 1 घंटे गैप लिखा है। आपको अगर टाइम कम बच जाए, मान लो आप कहीं बिजी हो गए या आपको ध्यान नहीं रहा या कुछ और हो जाए, तो आधे घंटे के गैप में भी पी सकते हो। तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लो, और दिन के 10 से 12 हजार स्टेप जरूर चलो, क्योंकि जब तक आपका स्टेमिना ठीक नहीं होगा, जब तक आप फिजिकली ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, आप ठीक नहीं हो सकते। तो आपको अपना सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज्यादा चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस चाहिए, अपना सेल्फ रेगुलेशन चाहिए, और ये सोच के चलना है कि आपको ठीक होना है। और हफ्ते भर भी ठीक से करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा। और एक बार फर्क पड़ गया तो ये नहीं है कि आप ठीक हो गए आप छोड़े हो जाओ, उसको फिर और सीरियसली करो। समझ लो ना, अगर आपको इस समय तो ये पोजीशन है सर कि जैसे स्कूल जाते हैं
तो सर ये समझ लीजिए कि जैसे आपका जो एनएस होता है उसको सर मतलब संकुचित करते हैं, जैसे ऊपर करना नीचे करना, ऊपर करना नीचे करना, तब जाके सर टुकड़ों में जो है स्टूल थोड़ी थोड़ी सी निकलती है सर, इतनी पोजीशन खराब है सर। देखो मैं समझ रहा हूँ उस बात को। उसका जो पैरालिसिस आप बोल रहे हो, पैरालिसिस बोलो, स्लो बोलो, कुछ भी बोलो, ये सारा का सारा ये वाला जो चेंज किया ना 2 मील्स का, ये सारा का सारा उसी को ध्यान में रख के किया है कि उसको किसी तरीके से फास्ट करना है। आपको ये मालूम है आपके पेट में बैक्टीरिया होता है? आपने कभी गट बैक्टीरिया का नाम सुना होगा? आप इतने दिन से IBS डील कर रहे हो तो गट बैक्टीरिया क्या होता है? वो जैसे कीड़े होते हैं ना, आपकी खाद जो होती है, आपकी खाद बनाने वाला कीड़ा होता है, वो क्या करता है, गोबर को खा के उसको खाद में गोबर को खा के उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपके पेट में बैक्टीरिया है, वो खाने को ब्रेक डाउन करता है जिससे कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। वो आपका बैक्टीरिया कम हो गया तो उसको कहते हैं प्रोबायोटिक ले लो। अब प्रोबायोटिक वगैरह नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कोई आदमी को ये नहीं पता कि बैक्टीरिया अंदर जो है उसमें से कौन सा फायदा करता है, कौन सा नुकसान करता है। तो अब उसको और बाहर से बैक्टीरिया देने की जगह एक दूसरा तरीका क्या है कि भैया ये बैक्टीरिया स्लो हो गया, वो 4 घंटे में खाने को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तो आपने उसको 8 घंटे दे दिए, तो 8 घंटे में तो ज्यादा अच्छे से ब्रेक डाउन करेगा ना वो। इस बात को समझो, और जितना अच्छा ब्रेकडाउन होगा उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपका खर्चा भी बच रहा है। दोनों तरफ से इसको एक ही तरफ से हमने कर लिया कि खाना हमने कम नहीं किया और दूसरी तरफ से खाने को पचाने के लिए टाइम बढ़ा दिया। खाना अगर 8 घंटे बाद खाओगे तो आपके एसिड भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, कि आपका जो एसिड होता है ना पेट में वो पहले से वीक है। अब क्या होता है, आपका एसिड वही घूम के आता है, तो आपको पैरालिसिस कहो या स्लो कहो, आपका 4 घंटे में वो वापिस नहीं आता। इसका मतलब है कि आप 6-6 घंटे बाद जब खाते हो तो आपके एसिड भी पूरे स्ट्रांग नहीं आते, पर 6 घंटे की जगह आप 7-8 घंटे दे दोगे तो एसिड पूरा पूरा वापिस आ जाएगा आपका। तो पूरा वापिस आएगा तो आपको डाइजेशन और बेटर होगा। तो आप इसको हफ्ते भर सीरियसली करके और हफ्ते के बाद ही फोन करो। ये नहीं हो कि 3 महीने बाद फोन कर रहे हो, आप हफ्ते बाद ही नहीं फोन करो, आप तीसरे दिन प्रॉब्लम आती है तीसरे दिन फोन करो, ठीक है ना? सर मुझे वो भेज दीजिए आप, मैं अभी भेज रहा हूँ। पर आप ये ध्यान रखो कि फ्रूट वाला पहले दिन शुरू में नहीं करना, उसको 4-5 दिन बिना फ्रूट के करो। अच्छा मान लीजिए सर 2 टाइम खाने के बीच में मान लीजिए कुछ भूख लग जाए तो कुछ ना खाओ। जब भूख लगे ना तो वॉक एंड रेस्ट करो, क्योंकि वॉक एंड रेस्ट करने से आपके शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और वॉक एंड रेस्ट को आप ये नहीं है कि रात में करना है, दिन में सुबह उठते करो, उसके बाद हर 1 घंटे बाद 5 मिनट चलो। तो हर 1 घंटे बाद 5 मिनट चलोगे, आपके शरीर को एनर्जाइज होगा और उससे आपके शरीर को, ब्रेन को एनर्जी सप्लाई होगी। आप सुस्ती के चक्कर में पड़ गए और रात को किया, आप अगर आपने वॉक एंड रेस्ट ठीक नहीं किया तो मेरे को ये मत कहो कि मेरा हुआ नहीं ठीक। वॉक एंड रेस्ट आपको हर 1 घंटे में करना है, और जहां पर आपको वक्त मिले लगातार आधा घंटा कर लो। लगातार आधा घंटे का मतलब 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 3 बार चलना हो गया, 3 बार लेटना हो गया। तो इसको सीरियसली करो, इसको आधा अधूरा और बेदिल से मत करो कि भैया इससे कुछ नहीं होता, इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ, वैसे चेंज कर लेता हूँ। 15-20 साल इसको सिंपल और वो बनाने में लगाया है हमने। तो उसकी कोशिश यही होती है कि एक ही सिस्टम हो, समझने में आसानी हो लोगों को और करने में आसानी हो। ये 3-4 चीजें सोच के इसको बनाया है। और जो उसका जो कारगर है, सबसे ज्यादा कारगर है, उसी को बताया है। आप आधा घंटा अगर चल के फायदा होता तो मैं खुद ही कहता कि एक ही बार चल लो आधा घंटा, वो उससे फायदा नहीं होता है। ठीक है सर, मैं इसको करता हूँ। परंतु जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगे, एनर्जी का कमी लगे, प्यास ज्यादा लगे, तो आधा घंटा लगातार करके देख लो। अच्छा, उससे आराम मिल जाता है। परंतु जब सर दर्द हो तब मत करो 5-5 मिनट वाला, तब 1 मिनट 5 मिनट वाला करो। होता है कभी सर दर्द? हाँ कभी कभी होता है। हाँ, और उसके अलावा घबराहट होती है, या जैसे आप कहते हो ना मैं पागल हो जाऊंगा, जब भी वो फीलिंग आने लगे तो 1 मिनट 5 मिनट वाला करना है कि 1 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। अच्छा। जब भी घबराहट हो। और इस चीज को कंट्रोल करो। घर में कोई हो, कोई भाई बड़ा हो, कोई हो, उसको बता दो, ताकि वो आपको फिर उस पीरियड में, क्योंकि उस पीरियड में कई बार कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, तो वो आपको साथ में लग के बताएगा कि भैया तेरे को तबीयत खराब हो रही है, चल ले थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा मोटिवेट कर देगा। घर में कोई भी हो, भाई बहन मदर हो, किसी हो, उसको समझा दो कि मेरे को ऐसे करना है। मैं भेज रहा हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ताकि आप इसको 1-2 बार दोबारा सुन लो। जब भी कंफ्यूजन हो ना तो इसको दोबारा सुन लेना। थैंक यू।